हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। 2016 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, ठीक है। 2016 में ये आपका एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, और उसके जो हिंदी के 30 क्वेश्चन रहते हैं, आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हिंदी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मतलब आपसे ना हिंदी में ग्रामर नहीं पूछी जाएगी। ग्रामर सिर्फ 3 से 4 नंबर में आएगी, वो भी मुश्किल से। पैसेज में पूछी जाएगी, वो भी आपको 15 नंबर की पेडागोजी करनी है उसमें, और 15 नंबर में 2 पैसेज आएंगे। ये हिंदी में आपको इस तरीके से आपसे 30 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इससे आप ये आइडिया ले पाओगे कि हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में मेनली, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल विकास बाल साहित्य का उद्देश्य है बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। फर्स्ट ऑप्शन ये सही है यहाँ पे आपका, ठीक है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, तो यह है, मतलब संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना ज़रूरी नहीं है। व्याकरण, यहाँ पे व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। यानी कि व्याकरण को आप ऐसे मानो जैसा पाठ के दौरान जैसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका संधि विच्छेद करते हैं, समास विग्रह करना या उपसर्ग प्रत्यय बताना। इस तरीके से आप व्याकरण सिखा सकते हो पाठ पढ़ाते हुए, ठीक है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। सेकंड, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा, कहानी कहने के तरीके के द्वारा। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है, कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा, ठीक है। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, कॉन्सेप्ट के निर्माण में कहानियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानियों द्वारा ही बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है, ठीक है। मतलब आपने देखा हो बच्चे नॉर्मली कहानियों के थ्रू ही तो सीखते हैं ना, तो इसलिए उनमें मॉरल डेवलपमेंट यानी कि जो नैतिक वैल्यू है वो उनको आप आसानी से डेवलप कर सकते हो। जैसा कि जो महान हुए हैं पहले, उनके बारे में बताकर इस तरीके से आप उनमें नैतिक मूल्य डेवलप कर सकते हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। थर्ड ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, इससे तो जेंडर बाइस आ जाएगी ना उसमें क्लासरूम में, तो आपका थर्ड ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार तय की आवृत्ति हुई हो। आप उससे या उसे बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे, नहीं, ते वाले शब्दों का ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। ऐसे शब्द बार बार सुनने के लिए कहेंगे। सुरभि से ऐसे शब्द विशेष जिसमें ते की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई हो का बार बार उच्चारण करवाएंगे। अभ्यास के किसी भी अधिगम में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका होती है, ठीक है। अभ्यास की प्रैक्टिस से इंसान सीख जाता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। भाषा का आकलन करने में प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है लिखित परीक्षा, पोर्टफोलियो, नाटक। तो यहाँ पे आपका वीडियोग्राफी सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है वीडियोग्राफी, ठीक है। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, नए शब्दों से बच्चे के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। हाँ, ये सही है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एकेडमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए
सामाजिक अंतःक्रिया ज़रूरी है, फोर्थ ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी भाषाएं कौशल पाठ्यपुस्तक से ही कोई भी भाषा कौशल, सभी भाषाएं कौशल अंतः संबंधित हैं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ये है आपका कहानी पर आधारित प्रश्न। नहीं, कहानी को अपनी भाषा में कहना, कहानी का अंत बदलना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? तो ये भाषा वाद विवाद कविता पाठ में भाग लेना, या भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं मतलब हिंदी में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप थोड़ा भी समझ रखते हो हिंदी की तो आप कर जाओगे। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। यहाँ पे अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ में भाषा भी सीखते हैं, ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, मतलब कुछ भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसमें आप चाहे वो इंग्लिश में पढ़ रहे हो हिंदी में, तो भाषा ही तो है, तो वो भी आप साथ साथ सीखते चलते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन आगे पैसेज कराएंगे। ठीक है, पैसेज सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ना सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर उससे रिलेटेड आपको पैसेज में जहाँ भी दिखे ना वहाँ से पढ़ो। ठीक है, ये नहीं आप पहले पूरा पैसेज रीड आउट करोगे फिर क्वेश्चन पे जाओगे, इस तरह का ये आपका काफ़ी टाइम ले लेगा। बट अगर आप सबसे पहले पैसेज पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे ना, और फिर पैसेज को देखोगे, फिर आप आसानी से अपना आंसर निकाल ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं पैसेज में कि व्याकरण के पूछ लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन, जिससे आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ए मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है? तो लता मंगेशकर ने स्वर दिया है। आप इसमें सर्च करें लता मंगेशकर जी का नाम कहाँ पे आया है, वहाँ ये नहीं कि पूरा पैसेज पढ़ो तब, बस सिर्फ लता मंगेशकर जी का आप यहाँ पे नाम देखो। लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा, यानी कि तो सही है। प्रदीप ने लिखा, तो प्रदीप नाम देखो पूरे पैसेज में कहाँ पे है। यहाँ पे देखो आपको नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकार करने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया, ये भी सही है। तो रामचंद्र ने संगीत दिया, तो आप यहाँ पे रामचंद्र जी का नाम ढूंढो और रामचंद्र जी के पास पहुँचे संगीत निर्देशक, मतलब ये भी सही है। तो सिर्फ यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन गलत है, ये मन्ना डे ने सुर दिया, ये गलत है। बाकी तीनों आपके ऊपर के ये सही हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था चीन का दबाव, हज़ारों युवकों का शहीद होना। हाँ, यही सही है, हज़ारों मतलब युवक शहीद हो गए थे, तो इतना कि फिर थोड़े ना ये पर्व मनाए जाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन सही है। लेकिन आप ऐसे को सॉल्व करते हुए आप ये अपने माइंड के सेंस के हिसाब से नहीं करोगे क्वेश्चन, सिर्फ पैसेज में जो दिया गया है ना वही करोगे, चाहे आपको वो गलत हो, वैसे रियल लाइफ में वो गलत हो, बट जो पैसेज में हमसे पूछा है ना हम वही सही बताएंगे। ठीक है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? तो आप पैसेज पे जाओ और फिर देखो कि क्या सूचना दी गई होगी। रक्षा मंत्रालय को गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई, यानी कि गीत प्रस्तुत करने की चुनौती फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई होगी कि फिल्मी हस्तियां भी भाग लेंगी। पीठ में छुरा भोंपना का अर्थ है, तो यह है विश्वासघात करना। ठीक है,
जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? ताकि लोगों का इंटरेस्ट बन सके, ठीक है, भीड़ जुटाने के लिए, ठीक है। मांग का सिंदूर पोंछ जाना मुहावरे का अर्थ है विधवा हो जाना, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। देखो 2-3 तो मुहावरे से आ गए। देश का हौसला पस्त था क्योंकि चीन से मात खाई हुई थी, तभी पैसेज के अनुसार। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? आंसू उमड़ आए, ये तो वो कह देते हैं। भीड़ उमड़ आई, ये भी। नींद उमड़ आई, ये भी। दूध उमड़ने लगा, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत है। तो ये आपका सेकंड पैसेज है। मतलब 2 पद्यांश आएंगे आपके पेपर में, 7-7 नंबर के, 7-8, 7-8, मतलब टोटल 15 नंबर के 2 पैसेज, जिन्हें आप 5 से 6 मिनट में दोनों पैसेज को कर लोगे आसानी से। हिंदी के, हाँ, इंग्लिश में भी 2 पैसेज आएंगे, लेकिन उसमें आपको 10 आराम से 9-10 मिनट लग जाएंगे 2 पैसेज को सोल्व करने में, ठीक है। हिंदी थोड़ा फिर भी ईजी रहती है। हिंदी CDP, ये EVS, ये काफ़ी ईजी रहते हैं आप नंबर बनाने के लिए। थोड़ा टाइम अगर लगता है तो मैथ में लगता है, और इंग्लिश भी इतनी टफ नहीं आती, ठीक है, सही रहती है। तो हमारा ये सेकंड पैसेज है। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, यानी कि पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बारिश नहीं हुई थी। बारिश नहीं हुई थी, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन सिर पर था और बादल लापता। यानी कि सावन आ चुका था, ठीक है। सावन सिर पर था यानी कि सावन आ चुका था, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हो रही थी। इस तरीके से आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैसेज पढ़ना, फिर क्वेश्चन पे आना। और गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे। फर्स्ट ऑप्शन ही सही है यहाँ पे आपका। झांसियाँ शब्द का भाव है, झांसियाँ यानी कि बहुत हल्की बूंदाबांदी, यानी कि झांसा ही दे दिया बस बारिश का ऐसे ही मान लो आप। हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, वाकई में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? तो यहाँ पे इन्होंने बताया है अपने पढ़ाई में पिछड़े होने की विशेषता बताई है इन्होंने। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? तो ये नहीं मनाया था जो पढ़ाकू थे, उन्होंने रेनी डे नहीं मनाया था। इस पैसेज के अनुसार आप देख लेना पैसेज पढ़कर। तो जो पढ़ाकू थे उन्होंने नहीं बनाया था, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही था। सावन सिर पर था और बादल लापता वाक्य है, तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया ये आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि और आ गया ना, सावन सिर पर था और बादल लापता, और ये बनाता है आपका संयुक्त वाक्य, यानी कि 2 वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाए, वो होता है संयुक्त वाक्य। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के, जो आप आई होप आप समझ पाएंगे। ये आपका 2016 में सितंबर में पेपर हुआ था आपका, फर्स्ट पेपर 1 to 5th क्लास के लिए जो होता है, उसी के हिंदी के 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 26 से 27 दिन हैं, ठीक है। और आप इसके लिए ग्रामर मत पढ़ने बैठ जाना कभी। ग्रामर आप मतलब बहुत लंबा वो रहता है, उसमें काफ़ी कुछ पढ़ना होता है, और सिर्फ 3 से 4 नंबर में आएगी आपकी ग्रामर। तो अच्छे से आप अपनी पेडागोजी मजबूत कीजिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।